क्या होता अगर तुम्हारे पास ऐसी विद्या आ जाए जिससे तुम मरे हुए लोगों से बात कर सको, लेकिन हर जवाब के बदले वो तुमसे कुछ मांगे। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव कुंडेश्वर से। वहां रहता था एक लड़का आरव। आरव को बचपन से ही अजीब चीजों में दिलचस्पी थी। भूत, प्रेत, तंत्र, मंत्र। एक दिन पुराने खंडहर जैसे घर में उसे एक काली किताब मिलती है। किताब के ऊपर लिखा था प्रेत विद्या, लेकिन आरव को नहीं पता था ये किताब उसे ज्ञान नहीं, मौत के करीब ले जाएगी। रात के 12 बजे आरव ने किताब खोली। उसमें लिखा था, अगर तुम मृत आत्मा से बात करना चाहते हो तो एक दिया जलाओ और उसका नाम लो। आरव ने मजाक में अपने मरे हुए दोस्त विक्रम का नाम लिया। अचानक दिया जोर से बुझ गया और पीछे से आवाज आई, तुमने मुझे बुलाया? आरव ने पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो उसकी जिंदगी बदल देने वाला था। कमरे में एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो साफ हुई। वो विक्रम था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थी। वो बोला, तुमने मुझे बुलाया है, अब कीमत चुकानी पड़ेगी। आरव डर गया, लेकिन जिज्ञासा ज्यादा थी। उसने पूछा, मौत के बाद क्या होता है? विक्रम मुस्कुराया, तुम जानना चाहते हो तो पहले कुछ देना होगा। ये सुनकर आरव के होश उड़ गए। आत्मा बोली, मुझे तुम्हारी एक याद चाहिए। आरव ने सोचा, बस याद ही तो है। उसने हाँ कर दी। अचानक उसे अपनी माँ का चेहरा याद ही नहीं रहा। अब आरव को समझ आ गया था ये खेल बहुत खतरनाक है, लेकिन अब वो इसमें फंस चुका था। दिन बीतते गए। आरव रोज नई आत्माओं को बुलाता। हर बार वो कुछ सीखता, लेकिन बदले में कुछ खो देता। कभी बचपन की याद, कभी दोस्ती, कभी अपनी हंसी। लेकिन एक दिन उसने ऐसी आत्मा बुला ली जिसे कभी बुलाना नहीं चाहिए था। उस रात किताब खुद खुल गई। उसमें लिखा था, आज अंतिम द्वार खुलेगा। आरव ने मंत्र पढ़ा और अचानक पूरा कमरा काला हो गया। एक भारी आवाज गूंजी, तुमने हमें बुलाया, अब तुम हमारे हो। ये कोई एक आत्मा नहीं थी, ये था प्रेतों का स्वामी। प्रेत बोला, तुमने बहुत लिया, अब देने की बारी है। आरव बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। प्रेत हंसा, अब तुम खुद दोगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, आरव का घर जला हुआ था। अंदर कोई नहीं था, बस वही किताब पड़ी थी, प्रेत विद्या, और उसके नीचे लिखा था, अगला कौन? क्या होगा अगर ये किताब तुम्हें मिल जाए? अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो सोचिए, असली प्रेत विद्या कैसी होगी? ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें।